हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करेंगे जो कि संबंधित है 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण मिशन सुप्रीम कोर्ट। और इसमें हम देखने वाले हैं कि जो आदेश तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्या उस आदेश का उत्तर कुंजी पर पड़ेगा कोई प्रभाव। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के कोशिश करेंगे कि जवाब दिए जाएं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिना रुकावट पहुंचते रहें। दोस्तों, जो आदेश वायरल हो रहा है इसमें यही कहा जा रहा है कि सरकार ने एक नंबर के खिलाफ लगाया ठोस सबूत। और ये आदेश है राहुल सिंह बनाम सरकार, जो यूयू ललित के बेंच का है। और इसमें ये कहा गया है कि सरकार इस आदेश के माध्यम से मजबूती से लड़ने जा रही है और लगातार जो लोग हैं वो अपने अपने ढंग से इस आर्डर का मतलब निकाल रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लाभ लेना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में याची बनना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं आदेश पहले क्या है, वायरल आदेश का मतलब क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आदेश आपका आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस वर्सेस राहुल सिंह ऑन 14 जून 2018। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये आदेश है जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं। तो देख लेते हैं कि इस आदेश में कहा क्या गया है। तो इस आदेश में हम आते हैं पॉइंट नंबर 13 पर और उससे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये आपके सामने है। एज फार एज द प्रेजेंट केस इज कंसर्न्ड व्हेन बिफोर पब्लिशिंग, ये आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 13, publishing the first list of key answer, Commission had got the key answer moderated by 2 expert committees. Thereafter objections were invited and a 26 member committee was constituted to verify the objections, and after this exercise the committee recommended that 5 questions be deleted and in 2 questions. फिर आगे कहा गया है कि आंसर be changed. It can be presumed that these committees consisted of experts in various subjects for which the examinees were tested. फिर आगे कहा गया है जजेस कैन नॉट टेक ऑन द रोल ऑफ एक्सपर्ट्स इन एकेडमिक मैटर्स। तो कहने का मतलब है यही वो पॉइंट है जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया गया था 5 क्वेश्चंस पर, और जिस पर 26 मेंबर्स की कमेटी को ये रेफ़र किया गया था। और कमेटी ने इसमें सुझाव दिया कि 5 क्वेश्चंस ये डिलीट होने चाहिए। 5 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं भी डिलीटेड एंड इन 2 क्वेश्चंस की आंसर, यानी और 2 क्वेश्चंस के आंसर बदलने होंगे। ये कमेटी की राय थी। और साथ में कहा है कि इट कैन बी प्रेsumed दैट दीज कमिटीज़ कंसिस्टेड ऑफ एक्सपर्ट्स इन वेरियस सब्जेक्ट। और ये कमेटी उस सब्जेक्ट से संबंधित एक्सपर्ट को ये ट्रांसफ़र करती है। और उसके बिहाफ में कहा है कि जजेस कैन नॉट टेक ऑन द रोल ऑफ एक्सपर्ट्स इन एकेडमिक मैटर्स, उसके बिहाफ पर कहा है। तो कहने का मतलब है आपको घबराने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि ये बेंच आपकी थी उदय उमेश ललित जी की। तो देखिए, पर्टिकुलर ये अलग केस है, यूपी पीएससी का है और इसमें 26 मेंबर्स की कमेटी को ट्रांसफ़र किया गया था, जिसने सुझाव दिया था कि
5 क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए और 2 क्वेश्चन के आंसर बदलने होंगे। तो आपका केस अलग है। आपके केस में क्या हुआ कि सिंगल बेंच से जब कमेटी को ऑर्डर हुआ था कि भेजा जाए, तो सरकार ने ही ऑब्जेक्शन लगाया था और कमेटी को भेजने के खिलाफ ये कोर्ट में गए थे। तो यहाँ पर 2-3 जो नंबर वाले हमारे साथी हैं, उनको तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं भाई, वो तो लगातार कमेटी को रेफ़र करने की मांग कर ही रहे हैं। और ये केस अलग है। ये ठीक है कि सरकार ने या सरकार इसको लगाएगी इस ऑर्डर को, तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो उससे अलग हैं और उन्हीं पर बहस होनी है। हाँ, ये आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि सामने वाले को कभी आपको कमज़ोर नहीं समझना होगा, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जा रहे हैं तो बहुत मजबूती से आपको अपना पक्ष रखना होगा और इस ऑर्डर की काट भी आपको या आपके अधिवक्ताओं को ढूंढना होगा। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रोल ये प्ले करेगा ऑर्डर, क्योंकि ये पहले कमेटी को ये मामला गया हुआ था, उसके बाद 5 क्वेश्चन कमेटी ने डिलीट करने का आदेश दिया और 2 क्वेश्चन के आंसर बदलने का दिया। अब बात करते हैं 1 नंबर वाले साथियों की। तो 1 नंबर वाले साथियों को बता दें कि डबल बेंच ने पूरी तरह रणविजय सिंह ऑर्डर के आलोक में आपका डिसीजन दिया है और मैंने बार बार अपने वीडियो में आपको बताया भी है कि जो आपका ऑर्डर है वो काफ़ी नपा तुला है और उसमें कहीं से भी अब पेन लगाने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो कहने का मतलब है सजग तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्विस का मामला है। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार इस ऑर्डर को लोग अपने अपने ढंग से डिस्कस करके बता रहे हैं और साथ साथ अभ्यर्थियों में डर का माहौल भी बना हुआ है और लगातार अभ्यर्थियों से कहा जा रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में याची बनना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि 1 नंबर वालों को तो बिल्कुल भी कहीं अब याची नहीं बनना है। वो लीगल टीम से जुड़े हैं तो लीगल टीम के संपर्क में ही रहें। भाई आप याची कैसे बन सकते हो? आप तो कैविएटर हो। भाई याची तो 2 से 3 नंबर वाले हमारे जो मित्र हैं जो मांग करने जा रहे हैं उनको बनने की आवश्यकता है। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल अपने स्टैंड पर आप कायम रहिए और अपनी जो टीम है जिससे आप जुड़े हैं उससे लगातार संपर्क बनाए रखें। और ऐसा नहीं है, ये जो ऑर्डर आपका ये तेज़ी से वायरल हो रहा है, ये टीम जो आपकी टीम है लीगल टीम उसके भी सामने आया होगा और बहुत समय है वो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर का भी काट अवश्य ढूंढेगी। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।